नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग रेसिटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट श्लोक या इम्पॉर्टेंट श्लोक फॉर रेसिटेशन अर्थात महत्वपूर्ण श्लोकों का पाठ से की सीरीज में आज हम लोग चरक संहिता के सूत्र स्थान का छठे चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जो इम्पॉर्टेंट श्लोक है उसका पाठ करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक करके श्लोक पढ़ेंगे, उसका पाठ करेंगे। तो यहाँ पर पहला श्लोक देख रहे होंगे वो किससे संबंधित है। तो यहाँ जो 6 ऋतुएं होती है उससे संबंधित है कि 6 ऋतुओं का विभाजन किस प्रकार से बताया गया है। तो देख रहे होंगे श्लोक, इह खलु संवत्सरम षडंगम ऋतु विभागेन विद्यात तत्र आदित्यस्य उद्गयनम आदानम च त्रिऋतु शिशिरादिन ग्रीष्मंतात व्यवस्येत वर्षादीन पुनर्हेमंतात दक्षिणायनम विसर्ग च। इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो दूसरा जो श्लोक है हम लोग के पास वो विसर्ग काल से रिलेटेड है, अर्थात जो हम लोगों ने कहा ना कि आदान काल होता है, विसर्ग काल होता है। तो यहाँ पहले विसर्ग काल के बारे में बोला गया है। तो देखेंगे यहाँ पर विसर्गे पुनर्वायुवो न अतिरुच्छ प्रवाति इतरे पुनरादने सोमश्च व्याहत बलः शिशिरा अतो विसर्ग सौम्य। विसर्ग को सौम्य बोला गया है। तीसरा देख रहे हो कि श्लोक जब विसर्ग के बारे में बोल गया है, अर्थात अब आदान काल के बारे में वर्ण बता रहा है। आदानम पुनर्आग्नेयम तावेताव अर्क वायु, अर्क मतलब सूर्य होता है, तावेत अर्क वायु सोमश्च काल स्वभाव मार्ग परिगृहिता काल ऋतु सदोष देह बल निवृत्ति प्रत्ययभूता सम उपदिश्यन्ते। इसके बाद हम लोग देखेंगे आदान काल तथा विसर्ग काल में शरीर के अंतर्गत जो बल होता है उसकी स्थिति क्या होती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक ये है। देखेंगे आदावंतो च दौर्बल्यम विसर्ग आदान्यो नृणाम मध्ये मध्यबलम त्वन्ते त्वअन्ते श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिशेत। उसके बाद देखेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है 5th नंबर का, जो कि किससे संबंधित है। तो जब आपको ये नहीं पता होगा किससे रिलेटेड है तब तक इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस चैप्टर में हंसोदक का वर्णन आया है। हंसोदक से रिलेटेड ये श्लोक है। तो देखेंगे दिवा सूर्यांश संतप्तम निशि चंद्रासु शीतलम कालेन पक्वम निर्दोषम अगस्त्येन विशीकृतम हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम शुचि स्नान पान अवगाहेषु शस्यते तद्यथा अमृतम। और अंत में हम लोग देखेंगे जो श्लोक है वो ओक सात में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी श्लोक है। ओक सात के बारे में जनरली कमेंट में पूछ दिया था, शॉर्ट नोट में पूछ जाता ओक सात में क्या है। तो देखेंगे इति उक्तम ऋतु सात में यत चेष्टा आहार व्यापाश्रयम उपशेते यद औचित्यात ओक सात्म्यम तद उच्यते। तो इस तरह से हम लोग का जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट श्लोक होता था उसका पाठ हो सकता था, हम लोगों ने किया। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।